नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में इस बार अहम मुकाबला होने वाला है। कर्नाटक की तमाम 224 विधानसभा की सीटों का एक ओपिनियन पोल भी जारी हो चुका है, जिसमें जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो साथियों, हम कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और अगली सरकार यहां पर किसकी बनने जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ हो जाने वाला है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी हमें जरूर दें कि कर्नाटक में अगली सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहेगा। तो ओपिनियन पोल के वो आंकड़े बताने से पहले हम आप लोगों को एक अहम जानकारी दे देते हैं, जो जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में क्या मोदी की लहर चलेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रहने में कामयाब रहेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को वापस हासिल करने में कामयाब होगी, या फिर जेडीएस के प्रमुख एक बार फिर किंग मेकर बनकर त्रिशंक सरकार बनाएंगे। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ये चुनाव जीतने के लिए जमकर प्रचार करती नजर आ रही है। क्या इस बार मोदी की लहर चलने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार आधार बनाए रखने में मदद करेगी, या दोबारा सत्ता में रहेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी वोटरों का दिल जीतकर इस बार कर्नाटक की सत्ता में वापसी करने वाली है, या फिर कुमार स्वामी बनेंगे समझौता मुख्यमंत्री? इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक ओपिनियन पोल ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो आंकड़े हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। हम शुरू करते हैं कर्नाटक की तमाम सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें कौन से जिले में किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कर्नाटक राज्य का पहला जिला हमारे सामने बेलगाम है, जहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 7 सीटों पर, जेडीएस को 2 अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 अदर पार्टी का यहां पर बेल्लारी जिले के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने बिदर आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस को 1 अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। नजर डालते हैं बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों पर, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 3 सीटें बीजेपी को जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 अदर पार्टी का यहां पर चामराजनगर के अंदर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर चिक्काबल्लापुर की 5 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर, तो जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात करें अगर चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, जेडीएस के दामन में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दावनगरे की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है, तो बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर गदग की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा
जा सकती है, कांग्रेस बीजेपी के खाते में एक, जेडीएस को एक सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, जेडीएस को 2, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हसन की बात करें तो यहां पर भी 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, तो जेडीएस के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने कोडागू आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों अगले जिले की अगर बात करें तो हमारे सामने आ चुका कोलार, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगर भोपाल की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो यहां पर मंड्या हमारे सामने आ चुका, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी को जेडीएस सीधी टक्कर देती हुई भी बताई जा रही है, जेडीएस को 2, कांग्रेस पार्टी को 2, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मैसूर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल रहा है, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। बात अगर रायचूर की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर, यानी बीजेपी पहले नंबर पर बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 2, तो अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर रामनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। शिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी को भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधे टक्कर बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें अगर उत्तर कन्नड़ की, तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 और कांग्रेस पार्टी को 2 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है यादगीर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता यादगीर के अंदर नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका बागलकोट, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो साथियों हमारे सामने आ चुका है बेंगलोर अर्बन, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर बेंगलोर रूरल की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस और जेडीएस और अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा